हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप डैट कि आप अच्छे होंगे। और 20 अक्टूबर को जो सीपीओ का रिजल्ट आउट हुआ था, सीपीओ का फाइनल रेट लिस्ट, उसमें से बहुत सारे दोस्त हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो उनको सबसे पहले हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप अपने ड्रीम पोस्ट, आप अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, कुछ नंबर से वो रह गए होंगे, तो उनके लिए अभी सफलता मिली नहीं है, वो अपने मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं। तो उनको अपनी तैयारी, अपनी मेहनत, अपना हार्ड वर्क जारी रखना होगा। और इसी हार्ड वर्क के थ्रू से, इसी मेहनत के थ्रू से इस बार नहीं, अगली बार कहीं ना कहीं सिलेक्शन वो ज़रूर ले लेंगे। और इस वीडियो में मैं 1 से 2 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि सीपीओ का जो कट ऑफ आप लोगों ने देखा सीआरपीएफ का, जो कि जितने भी एस्पायरेंट लोग एक्सपेक्ट किए थे, जो भी टीचर एनालिसिस करवाया था, उससे बहुत ही ज़्यादा गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है, मैंने 2 से 3 कारण सॉलिड ढूंढा हुआ है, जिसके आधार पे मैं ये गेस कर सकता हूँ कि यही रीज़न शायद रही होगी कट ऑफ बढ़ने का। बाकी आपका क्या रीज़न है, आपका क्या थॉट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो कट ऑफ सीआरपीएफ का बहुत ज़्यादा गया है, जबकि और पोस्ट जो सीआईएसएफ वगैरह है उनका कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं गई हुई है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सीपीओ 2024 के थ्रू से सीआईएसएफ की जो वैकेंसी थी वो 2000 प्लस वैकेंसी थी, जो कि एसएससी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आई हुई थी। 2023 के सीपीओ वाले में सीआईएसएफ एसआई की जो वैकेंसी थी वो लगभग 550 और 600 के आसपास थी। सीपीओ 2025 की वैकेंसी आई है, उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत अच्छा पोस्ट दिया है, लगभग 1300 पोस्ट इंक्लूड है। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनका ड्रीम पोस्ट सीआईएसएफ एसआई है, वो मेहनत करते जाएं, वो एक ना एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसमें मैं बताना चाह रहा था कि सीआरपीएफ का जो कट ऑफ हाई जाने का कारण एक ये रहा है कि सीपीओ के जो प्री और मेंस में जो टाइम मिला लोगों को, फिजिकल और मेंस में जो टाइम मिला, वो बहुत ही ज़्यादा गैप था। अगर प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो फिजिकल एग्जाम के बाद 1.5 से 2 महीने के बीच मेंस हो जाया करता था, लेकिन सीपीओ 2024 में जो हुआ, वो फिजिकल एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था, लेकिन जो मेंस एग्जाम हुआ वो आप लोगों को पता है कि वो मार्च 2025 में हुआ। तो अक्टूबर से 25 तक मार्च 2025 तक आप देखेंगे तो जो गैप है वो बहुत बड़ा है, लगभग 5.5 से 6 महीना टाइम मिला। और जो लोग प्री में जिनका अच्छा नंबर आ गया था, उनका फिजिकल में वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वे लोग प्री एग्जाम के बाद ही मेंस की तैयारी में जुट चुके थे, जिसके कारण उनसे बहुत ही लंबा टाइम मिल गया इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन को इम्प्रूव करने का। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीपीओ में 200 प्री का एग्ज़ाम होता है और 200 मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से एनसीसी होल्डर कैंडिडेट को प्री में भी मार्क्स दिए जाते हैं और मेंस में भी मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपके में 3 कैटेगरी पाए जाते हैं, एक ए, बी और सी। अगर आपके पास ये कैटेगरी का है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। आपके पास अगर बी कैटेगरी के हैं तो 3% मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके पास सी कैटेगरी के सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार सीपीओ में प्री और मेंस मिला के, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है किसी कैंडिडेट को, तो उनको प्री और मेंस में 10-10 मार्क्स मिल जाते हैं, और उनके जितने हुए हैं प्री और मेंस में, उसमें 20 नंबर ऐड हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर बी हैं तो उनको 12 नंबर, और जिनका सी सर्टिफिकेट है उनको 8 नंबर, इस प्रकार से उनके मार्क्स में इंक्लूड हो जाते हैं। तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि एक जनरल कैंडिडेट के कंपैरिजन में एनसीसी होल्डर जो कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ही बढ़ जाता है। क्योंकि अभी देखते होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 0.50 0.25 ऐसे करके रह गए हैं। तो कहीं कहीं अगर स्टूडेंट का, एक जनरल कैंडिडेट का 20 नंबर बढ़ जा रहा है, जो कि एक लोवेस्ट पोस्ट से उसे हाईएस्ट पोस्ट की तरफ ले जाता है। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनका पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन का बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 20 नंबर, 12 नंबर और 8 नंबर मिलना, जो कि उसका पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है। और वो जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होते हैं, वो कम मार्क्स लाते हुए भी जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जितने भी सीपीओ के रैंक होल्डर जो मिलेंगे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस ऑप्ट किया है,
60 या 70% लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, जो कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी से बिलोंग्स करते हैं। और इन सारे कैंडिडेट के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, और क्योंकि ये लोग पहले से अवेयर हो चुके थे, इन लोगों को पहले मालूम था कि डिफेंस में जाने के बाद कहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट का यूज हो सकता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि एनसीसी का बेनिफिट आगे कहाँ होता है, और मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में कोई भी एनसीसी नहीं किया है, और एनसीसी करना भी उतना आसान नहीं है। क्यों? तो ये सारा रीज़न था कटअप ज़्यादा होने के कारण। देखते हैं सीपीओ 2025 की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है, और आप लोगों ने जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो बधाई हो, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो अपनी मेहनत जारी रखें, और सीपीओ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट करें, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइम को ऐड कर दिया गया है, और सेक्शनल टाइम ऐड होने से जो टाइम मैनेजमेंट था वो अब और ही डिफ़िकल्ट हो चुका है, और अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी आप एक प्री में और मेंस में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन पाएगा। तो सभी को नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।